नमस्ते दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। छठ पूजा का महापर्व इसी महीने यानी नवंबर 2020 में है। छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऐसे में 4 दिन के इस छठ पूजा का पर्व 18 नवंबर से शुरू हो जाएगा। वहीं इस बार छठ पूजा 20 नवंबर को पड़ रही है। दरअसल छठी माई की पूजा का ये त्योहार छठ दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। सूर्य देव की उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और मन की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा अर्घ के साथ होता है। चलिए आइए अब हम जानते हैं कि इस 4 दिन के छठ पूजा के त्योहार में कब कब और क्या क्या होता है। इस वर्ष ये त्योहार 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। 18 नवंबर को नहाए खाए, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अर्घ और 21 नवंबर को उषा अर्घ के साथ इस त्योहार का समापन किया जाएगा। इन 4 दिनों तक सभी लोगों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। इन 4 दिनों में छठ पूजा से जुड़े कई प्रकार के व्यंजन, भोग और प्रसाद बनाए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पहले दिन यानी 18 नवंबर को मनाए जाने वाले नहाए खाए के बारे में। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुरू हो जाती है। इस व्रत को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है, जो कि इस बार 18 नवंबर को है। इस दिन घर में जो भी छठ का व्रत करने का संकल्प लेता है, वह स्नान करके साफ और नए कपड़े पहनता है। फिर व्रती शाकाहारी भोजन लेता है। आमतौर पर इस दिन कद्दू की सब्जी यानी काशी फल की सब्जी बनाई जाती है। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे दिन यानी 19 नवंबर की, जिसमें खरना होता है। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है। इस दिन से सभी लोग उपवास करना शुरू करते हैं। इस दिन छठी माई के प्रसाद के लिए चावल, दूध के पकवान, ठेकुआ जो कि घी और आटे का बना हुआ प्रसाद होता है, बनाया जाता है। साथ ही फल सब्जियों से पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ की खीर भी बनाई जाती है। तीसरा दिन 20 नवंबर यानी संध्या अर्घ। हिंदू धर्म में ये पहला ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते सूरज की पूजा की जाती है। छठ के तीसरे दिन शाम यानी सांझ के अर्घ वाले दिन शाम के पूजन की तैयारियां की जाती हैं। इस बार शाम का अर्घ 20 नवंबर को है। इस दिन नदी या तालाब में खड़े होकर ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। फिर पूजा के बाद अगली सुबह की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आइए अब हम बात करेंगे व्रत के आखिरी दिन यानी चौथे दिन की, जो कि है 21 नवंबर को उषा अर्घ। चौथे दिन सुबह के अर्घ के साथ छठ का समापन हो जाता है। सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय भी सूर्यास्त वाली उपासना की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। विधिवत पूजा करके प्रसाद बांटा जाता है और इसी तरह छठ पूजा संपन्न होती है। ये तिथि इस बार 21 नवंबर 2020 को है। आइए आप जान लेते हैं छठ पूजा का शुभ मुहूर्त। 20 नवंबर संध्या अर्घ यानी सूर्यास्त का समय शाम 5:25 होगा और 21 नवंबर उषा अर्घ यानी सूर्योदय का समय सुबह 6:48 होगा। आइए जानते हैं छठ पूजा के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले अपने लिए नए कपड़े जैसे सूट, साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा या जो उन्हें सुविधाजनक हो लें। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां खरीद लें। सूप लें जो कि बांस या फिर पीतल का भी हो सकता है। दूध और पानी का 1 गिलास लें। 1 लोटा और 1 थाली भी लें।
5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, नारियल जिसमें पानी हो, चावल, सिंदूर, दीपक और धूप लें। हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा भी लें। बड़ा वाला मीठा नींबू जिसको डाब भी बोलते हैं, शरीफा, केला और नाशपाती भी लें। शकरकंदी, पान और साबुत सुपारी भी लें। शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती या धूप और कपूर भी लें। मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा भी जरूरी है। आइए जानते हैं सूर्य अर्घ देने की विधि। बांस की टोकरी में ऊपर बताए हुए सभी सामान को रखें। सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ दें। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, छठ पूजा से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैप्पी छठ पूजा।